ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशिफल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ राशिफल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वृषभ राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अमूमन कैसा रहता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही, क्या उनके लिए आने वाले समय में कोई खुशखबरी मिलेगी। जो लोग वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो क्या उनके लिए संतान प्राप्ति का कोई योग बनेगा। संतान की प्लानिंग करें या नहीं करें, ऐसी स्थितियों के साथ में गोचर के आधार पर आपके साथ क्या बड़ा धोखा होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही उन 3 संकेतों को बताएंगे। यदि आपके पार्टनर में वो 3 संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावधानी जरूर बरतनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जब अगस्त 2024 शुरू होगा तो आपके लिए जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में देव गुरु बृहस्पति और मंगल की युति रहेगी। वही यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करेंगे। बुध शुक्र की युति आपके 4th भाव में रहेगी। लेकिन जो बड़े ग्रहों की हम बात करते हैं तो केतु आपके 5th भाव में, वही शनि सस राजयोग बनाकर वक्रीगत अवस्था में 10th भाव से गोचर करेंगे। राहु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो स्वभावतः आप बहुत ही ईमानदार होते हैं। साथ ही आपके अंदर एक बात बहुत खास देखी गई है कि बहुत ही सभ्य और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के आप स्वामी भी होते हैं। आप अपने परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देने का काम करते हैं। साथ ही आप लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं। आपको कला बहुत ज़्यादा प्रिय, आप कला प्रिय होते हैं, कला की तरफ आप आकर्षित होते हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि आप अपने जीवन में कई बार, जब आपको जल्दी तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। हालांकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहती है। यदि हम बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो देखिए वृषभ राशि वालों, आपके 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं बुध देव। वहां पर द्वि स्वभाव राशि आती है। तो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि है आपकी, तो आप प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकार दिखाने वाले लोगों में से होते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं, सामने वाला व्यक्ति बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। लेकिन मैंने यह भी पाया है कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आप अपने लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप मैंने नहीं देखा है। हाँ, यदि आपको सही पार्टनर मिल जाए तो आप प्रेम विवाह भी करते नजर आते हैं। लेकिन वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपके उतार चढ़ाव लगा रहता है। और थोड़ा सा आप, यदि दाम्पत्य जीवन में आपके जो पार्टनर होंगे वो परेशान करेंगे तो आप बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब सप्तमेश की स्थिति खराब हो पत्रिका में, तभी जाके आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है। और दूसरा कारण यह बनता है कि आपके स्वयं के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है। आप वृषभ लग्न के जातक या जातिका हो सकते हैं। अगर आप मार्ग से भटकते हैं तभी आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती है, नहीं तो आपको जीवन साथी अच्छा मिलता है। हालांकि उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र जरूर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो 5th भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध 4th भाव से गोचर करेंगे। हालांकि बुध 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। और आपके 5th भाव में केतु देव विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो 3 महीने रहेंगे ये आपके प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यानी कि आने वाले 3 महीने में प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। और अभी तक आप, अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ रही थी तो उन तमाम दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे और नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आने वाले हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, वो क्या करेंगे कि 25 अगस्त के बाद अगर देखा जाए तो इनका राशि परिवर्तन होगा और ये 5th भाव में चले जाएंगे। तो अगस्त के महीने में प्रेम जीवन आपका अच्छा है, लेकिन 25 अगस्त से लेकर और 20 सितंबर तक आप नए प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। आप अपने मन की बात किसी को कह सकते हैं और नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो अक्टूबर का
का महीना प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर जरूर आने वाला है, क्योंकि 26 अगस्त से मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और आपके ये पंचम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में धोखा होना या आप स्वयं अपने पार्टनर के साथ में धोखा कर सकते हैं, इन चीजों से आपको बचना है। तो ओवरऑल स्थितियों को आप समझ गए होंगे कि प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा आप एग्रेसिव होने से बचिएगा, बाकी चीजें ठीक है। क्या ब्रेकअप होने की कोई संभावनाएं बनती हैं? देखिए, ब्रेकअप होने की संभावनाएं 26 अगस्त से लेकर और 10 सितंबर के बीच में यहां पर बनती हुई नजर आएगी। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे? बिल्कुल बन रहा है, प्रेम विवाह का योग बन रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये तीनों महीने प्रेम विवाह के लिए अच्छे हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, क्या उनके लिए परिस्थितियां कुछ बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर विवाह होने के योग। दूसरी बात यह समझें आप कि सप्तमेश होकर मंगल देव 26 अगस्त तक लगन में रहेंगे, तो आपके लिए 100% विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं और लगन में ही विराजमान है। इसका मतलब यह है कि 26 अगस्त 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर जीवन साथी के द्वारा आपको स्नेह और प्रेम भी मिलेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वह भी दूर होगी, गिले शिकवे दूर होंगे। 26 अगस्त तक आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखिए, सप्तमेश होकर जब लगन में आए ना, तो पार्टनर आपको हर टाइम हर प्रकार से सपोर्ट पार्टनर का मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वृषभ राशि वालों, आपके 12th हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो ध्यान रखिएगा। लगन में मंगल देव है 12वें भाव के स्वामी होकर, तो आपको क्या है कि गलत आदतों में नहीं पड़ना है, गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, मेरे इशारों को आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप इन चीजों से बचते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। साथ ही आप देखेंगे थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल सप्तम को देख रहे हैं, गुरु भी सप्तम को देख रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है। सितंबर का भी महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा और अक्टूबर का भी महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। उनके लिए थोड़े बहुत खराब जा सकते हैं जिनकी दशा खराब चल रही है, या आप स्वयं मार्केज की दशा में, मंगल की दशा में चल रहे हैं, शनि की दशा में या राहु की दशा आपकी चल रही है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। विशेष तौर पर सितंबर का जो महीना होगा, 20 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर, ये टाइम फ्रेम में डाइवोर्स की स्थितियां, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चीजें बहुत शानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए स्थितियां गोचर के आधार पर बेहतर हैं। क्या आपको प्रेम संतान के लिए कोई योग बन रहा है? तो देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, पंचम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और 7th हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए संतान का योग बन रहा है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना बेहतर है, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, आप फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। विशेष परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। अगर आपकी संतान पहले से है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी, उनके करियर को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, तो वो तमाम चिंताएं यहां पर दूर होंगी। मैं संतान के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा देख रहा हूं, संतान की प्रगति भी देख रहा हूं। इसके साथ में अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करते हैं तो परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप धार्मिक जरूर इस समय अवधि के दौरान बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। देखिए, 12th हाउस पर शनि की वक्र दृष्टि है, तो आपको यदि आप बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, या मित्रों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या गलत आदतों में पड़े हैं, या आपको शराब वगैरह की लत है, तो इन चीजों से बचिएगा, अन्यथा इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम का सुख भी होता है, और शनि वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आप अनैतिक चीजों में जाएंगे तो आपका वीनस खराब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चारित्रिक दोष अगर आया तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है, और उसमें आप फंस भी सकते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज कि आप अपने मित्रों को घर तक ना लेके आएं, आप बाहर ही सीमित करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अगर बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे अपने जीवन के अंदर तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं और आपको धोखा मिलने के क्या योग बनते हैं। देखिए, पंचम भाव में केतु देव विराजमान है, तो बिल्कुल बनते हैं,
100% बनते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि शुक्र देव यहाँ पर ना नीच के होंगे, कन्या राशि में आएंगे। तो सितंबर के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा अंधविश्वास करने से बचिएगा। और 3 संकेत आपको मिलेंगे। पहला कि अगर आपका पार्टनर अचानक से आपकी बातों को इग्नोर करने लगे, या आप जो बोल रहे हैं आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्ट अपना खो रहे हैं। तो ये पहला संकेत होगा। दूसरा कि आपके पार्टनर बिना वजह के आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या किसी पुरानी बात को बार बार लेकर सामने आ रहे हैं, और उसी बातों को लेकर आपसे 10 दिन 15 दिन लगातार बात नहीं कर रहे हैं, और वो बातें बहुत छोटी हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी स्थिति कि अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर है, आपके पार्टनर अचानक से जब वो आपसे मिलते थे या चीजों को वो छुपाते नहीं थे, लेकिन अब जब भी आप कोई बात पूछते हैं तो वो बातों को अलग वे में ले जाकर और खत्म करने का कोशिश करते हैं, यानी कि मैनिपुलेट करते हैं। तो आप समझिए कि सैटर्न का प्रभाव ज्यादा चल रहा है, क्योंकि शनि वक्री है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि 3 चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। बाकी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए मैं आने वाला 3 महीना अच्छा देख रहा हूं, आपको लाभकारी यहां पर समय देखने को मिलेगा। जीवन साथी की हेल्थ खराब है या मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। दूसरी स्थिति कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, या चमेली का जो पुष्प होता है वो अर्पित करना शुरू करें सफेद रंग का, तो उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके प्रेम जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान गणेश की आराधना करने से आपके प्रेम जीवन की समस्या समाप्त होगी। दूसरा, आप भगवान कृष्ण की भी आराधना कर सकते हैं, इससे आपको प्रेम जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो